100 किलोमीटर की दूरी तय करी दो शहरों के बीच। यात्रा का एक चौथाई भाग एक फिक्स स्पीड से, यात्रा का एक चौथाई 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बाकी तीन चौथाई एक्स की स्पीड से। पूरी यात्रा के लिए एवरेज स्पीड जो है वो 53.33 किलोमीटर पर आवर है पूरी यात्रा के लिए। एक्स का मान बताओ। एक आदमी मेरे प्यारे भाई दो शहरों के बीच यात्रा करता है। यात्रा का एक चौथाई मतलब 1/4। अगर टोटल यात्रा 4 यूनिट है, अगर टोटल यात्रा 4 यूनिट है मेरे प्यारे भाई टोटल, तो 4 का एक चौथाई कितना होता है 1। 4 का एक चौथाई होता है 1। 1 यूनिट डिस्टेंस कवर की है 40 की स्पीड से, तो रिमेनिंग कितना बचा 3। रिमेनिंग 3 यूनिट बचा, रिमेनिंग 3 यूनिट डिस्टेंस कवर करिए उसने एक्स की स्पीड से, एक्स की स्पीड से। टोटल यात्रा कितनी है 4, और पूरी यात्रा के दौरान जो एवरेज स्पीड है वो 53.33 है। इसका क्या मतलब होता है 53.33 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब 53:1/3। 0.333 का मतलब होता है 1/3। 1/3 बहुत प्यारा नंबर है, इसका मतलब होता है 0.33333 अप्रॉक्स दिया हुआ है। तो 53 तिया कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों 159 प्लस 1 160/3। तो पूरी यात्रा की जो एवरेज स्पीड है वो 160/3 किलोमीटर पर आवर है पूरी यात्रा की एवरेज स्पीड। 160 को 3 से भाग दूंगा तो 53.33 आएगा। 0.333 होता है 1/3, 0.666 होता है 2/3, 0.9999 होता है 1/9। ये दिमाग में रखो, सवाल को पढ़ो, सवाल को। अगर आपको कोई डाउट है तो ये सॉल्यूशन ना देख के सवाल पढ़े केवल। एक आदमी ने कार द्वारा दो शहरों के बीच की दूरी कवर करी 200 किलोमीटर। एक चौथाई करना तो मैंने टोटल डिस्टेंस को 4 मान लिया। 4 का एक चौथाई 1 डिस्टेंस 40 की स्पीड से, रिमेनिंग बचा 3 चौथाई 3 डिस्टेंस एक्स की स्पीड से। टोटल डिस्टेंस है 4। 4 डिस्टेंस कवर करिए 160/3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। पूछा एक्स का मान क्या है? एक्स का मान ये डिस्टेंस है मेरे दोस्तों, डिस्टेंस। तो बच्चों मुझे डिस्टेंस की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 40 से भी कटता हो। भाई मुझे निकालना है टाइम, टाइम कैसे निकलेगा डिस्टेंस बटे स्पीड। तो डिस्टेंस को ऐसा एज्यूम करना होगा, डिस्टेंस को यहां इस रेशियो के एक ऐसे नंबर से गुणा करनी पड़ेगी कि स्पीड से आसानी से कट जाए। ये 1 40 से कट जाए आसानी से, ये 4 कट जाए 160 से, तो कुछ नहीं, पूरे डाटा को 40 से गुणा कर दो। दिमाग में देखो कैसे दिमाग स्ट्राइक करा, पूरे डाटा को 40 से गुणा कर दो। 40 से 40 को 4 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। पूरे डाटा को 40 से मल्टीप्लाई कर दो। आप मुझे खुद बताओ, आप 160 किलोमीटर जाओगे 160/3 की स्पीड से तो 3 घंटा लगेगा। अगर आप 160 किलोमीटर 160/3 की स्पीड जाओगे 3 घंटा लगेगा। ये 40 किलोमीटर जाओगे 40 की स्पीड से 1 घंटा लगेगा। अगर टोटल डिस्टेंस जाने में आपको 3 घंटा लगा तो यहां कितना लगना चाहिए था? 2 घंटा लगना चाहिए था। 2 घंटा, 1 और 2 3, यानी कि 120 किलोमीटर 2 घंटे में जाना है तो क्या स्पीड चलनी चाहिए 60। 120/2 60 इस क्वेश्चन का आंसर है।